सुरंज में कोयला कान में बैठने से 34 कारकुन जवाब। बलूचिस्तान के इलाके सुरंज में अफसोसनाक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। PTMA के मुताबिक कोयला कान में गैस धमाके के बायस 42 कारकुन फंस गए थे। कान के मालिक का कहना है कि धमाका मीथेन गैस के बायस हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने हादसे की रिपोर्ट तलब करते हुए कहा है कि हादसे के शफाफ इंक्वायरी करके वजूहात और जिम्मेदारों का तायन किया जाएगा। गफलत या कोताही साबित हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तमाम कोयला कानों में हिफाजती ज़वाबित पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। बोरो पीस ने गजा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहदा कर लिया। जैसे ही गजा गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा, इसराइली फौज वापस चली जाएगी। सदर ट्रंप का कहना है कि मुआहदा गजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम कदम है। मुआहदा मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में नई फ़लस्तीनी पुलिस के साथ काम करेगी। गजा की जिम्मेदारी नई फ़लस्तीनी फोर्स संभालेगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुआहदा ट्रंप के 20 नकाती गजा मनसूबे में बड़ी पेशरफ होगा। मुआहदे के तहत गजा में हमास के हथियार मरहलावार ख़त्म किए जाएंगे। गजा में नई फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम करने की राह हमवार होगी। ईरान पर 3 रोज़ा वक्फे के बाद अब फिर अमरीकी फ़ज़ाई हमले बंदरबाज़ बुशहर आबादान कुशम धमाकों से गूंज उठे। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का भरपूर जवाब। मिस्र की बंदरगाह दामी अता पर ड्रोन हमला, 2 जहाज़ में आग लग गई। पाकिस्तान इनकलाब का उर्दन के अल अज़रक बेस पर 3 F-35 तैयारे तबाह करने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के ईरानी हमले में F-35 तैयारों की तबाही की तरदीद। कहा कोई अमरीकी तैयारा तबाह हुआ, ना किसी को नुकसान पहुंचा। तमाम ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को रोका गया। तेल बरदार जहाज़ की अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने का ईरानी दावा भी गलत है। अमेरिका को बेगुनाह ईरानियों का खून बहाने की कीमत चुकाना होगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का कहना है अमेरिका हर रोज़ अपने हाथ नए जुर्म से गंदे कर रहा है। मैनाब के बाद अमेरिका ने कुशम जजीरे में रिहायशी आबादी को निशाना बनाया। अमेरिका की आदत बन गई है कि जब मैदान जंग में इसे ज़रब लगती है तो वो ईरान के बेगुनाह शहरियों का खून बहाता है, मगर इसे इसकी कीमत चुकाना होगी। अमेरिका की ये आदत बन गई है कि जब मैदान जंग में इसे ज़रब लगती है तो वो ईरान के बेगुनाह शहरियों का खून बहाता है। सऊदी अरब का बहरा अहमर की हिफाजत के लिए 13 ममालिक के साथ मिलकर नया बहरी दिफाई इत्तेहाद का तारीख़ी क़याम। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक स्ट्रेटेजिक समुद्री इत्तेहाद का बुनियादी मकसद बहरा अहमर में बैनुल-अक़वामी जहाज़ रानी का तहफ़्फ़ुज़, तिजारती रास्तों को महफूज बनाना और ख़त्ते में समुद्री सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत करना है। पाकिस्तान, मिस्र समेत 13 ममालिक ने मुजव्वज़ा कसीरुल मुल्क की बहरी दिफाई इत्तेहाद की हमायत में मुश्तरका बयान जारी किया है। अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ जंग रोकने की अहम तरीन करारदाद सिर्फ एक वोट के फ़र्क से मुस्तरद कर दी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेनेट में पेश की गई करारदाद के हक़ में 49 जबकि मुखालफत में 50 वोट आए। 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर करारदाद की हमायत की, जबकि एक डेमोक्रेट सेनेटर ने पार्टी लाइन से हटकर रिपब्लिकन के साथ देते हुए करारदाद को नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक रबता। ईरान अमरीका कशीदगी, बहरा अहमर, बाबुल मंदब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन बिलख़ुसूस मशरिक़ यरूशलेम की संगीन हालात पर तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का करीबी रबता बरकरार रखने की और बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। उर्दन की जानिब से अरब और इस्लामी ममालिक का हंगामी इजलास बुलाने की तजवीज़ का खैर मक़दम भी किया। सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इस
ने ऐसे का ऐसा रहना है। हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, वो हम नहीं दे पाते नौजवान। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज कहें, लेकिन मैं एक चीज सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। उसके लिए जरूरी है उनकी ख्वाहिश इससे पहले कि वो जाहिर करें, हमें पूरी करनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मौजूदा सिस्टम तबाह होने का एतराफ़, मुल्क के निज़ाम को रीसेट करने का मुतालबा, नए सूबे नागुज़ीर करार दे दिए। बुनियादी चीज़ें ठीक न होने तक मसाइल बढ़ते रहेंगे। मुल्की हालात की जिम्मेदारी यहाँ बैठे अफराद पर भी है। मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला का फर्स्ट पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब। मोहसिन नकवी ने खबरदार किया है कि नौजवान या कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो पूरा निज़ाम उलट देंगे। नौजवान चाहते हैं सिस्टम ठीक किया जाए, नौकरियाँ मांगना उनका हक है, लैपटॉप देकर खुश नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारिजा बनने की खबरों की तरतीब। कहा, मुल्क में सदारती निज़ाम की बातें दुरुस्त नहीं, मौजूदा हुकूमत आइनी मुदत मुकम्मल करेगी। फील्ड मार्शल की अमरीका से जितने मर्जी ताल्लुकात अच्छे हो जाएँ, मुल्क का निज़ाम दुरुस्त होने तक उनके ताल्लुकात का कोई फ़ायदा नहीं। बानी PTI से मुतल्लिक़ फ़ैसला अदालतें करेंगी। वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाए। इलेक्शन कमीशन जैसे रियासती इदारों को फैसला करना पड़ेगा कि क्या कौमी मुफाद ज्यादा अहमियत रखती है या नून लीग का मुफाद। इलेक्शन का फैसला बैलेट से हो, बुलेट से नहीं हो। इलेक्शन में वोट गिने जाए, लाशें नहीं गिनना चाहिए। इलेक्शन पर डाका डाला गया तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। हम जाले हैं, PTI वाले मम्मी डैडी नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत को धमकी, अदारे फैसला करें कौमी मफाद अजीज़ है या मुस्लिम लीग नून। यहाँ एहतजाज वहाँ एहतजाज हो तब आपको मज़ा आएगा। क्या हुकूमत चाहती है पीपल्स पार्टी भी एहतजाज करें? इलेक्शन चोरी नहीं हुआ तो तमाम रिकॉर्ड सामने लाएँ। बिलावल भुट्टो का 2 अगस्त से पहले धांधली के इल्ज़ाम की तहकीकात कराने का मुतालबा। शफाफ इलेक्शन के लिए PTI को इत्तेहाद की पेशकश, बाइकआउट की सियासत तर्क करने का मशवरा। कश्मीरियों को सेनेट और कौमी असम्बली में ऑब्जर्व को सीटें दिलाने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरियों को तमाम हुकूक दिलवाएंगे। तमाम फैसले कश्मीर की मुंतखब असम्बली करेगी। आज़ाद कश्मीर असम्बली का रियासत पाकिस्तान से मुतालबा है, ट्रुथ कमीशन कायम करो। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने बिलावल भुट्टो को धांधली का शोर बंद करके कश्मीर इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने का मशवरा दे दिया। शकरगढ़ में जलसे से खिताब में कहा कि कश्मीर में इंतखाबी नताइज देखकर बिलावल भुट्टो चीखें मार रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए तो इलेक्शन शफाफ, और कश्मीर में बिलावल रहेगा तो धांधली हो गई। तवक्को थी मुजफ्फराबाद नताइज में बिलावल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते। पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर असम्बली में ट्रुथ कमीशन बनाने की करारदाद मंजूर। चौधरी यासिन की पेश करदा करारदाद के मतन के मुताबिक शहरियों के जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालात ख़राब करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक बिला इम्तियाज़ एक्शन लिया जाएगा। शहीद पुलिस सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला बरोज़ एतवार 2 अगस्त को होगा। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 हल्कों और 12 मुहाजिर नशिस्तों में पोलिंग होगी। मुजफ्फराबाद के 5, ज़िला नीलम और झेलम वैली के 2 हल्के शामिल। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,90,621 है। जम्मू और वैली के 6 नशिस्तों पर पाकिस्तान में मुक़ीम कश्मीरी मुहाजिरीन वोट कास्ट करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल। पेट्रोल 1 रुपये 9 पैसे महंगा, नई कीमत 336 रुपये 15 पैसे लीटर मुकर्रर। डीजल 2 रुपये 42 पैसे महंगा होकर 393 रुपये 4 पैसे फी लीटर हो गया। ओखरा ने 31 जुलाई के लिए पेट्रोल की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
वज़ीर आज़म की बिजली की तकसीम कर कंपनियों की बिलिंग का ऑडिट करने की हिदायत, कारकर्दगी जांचने के लिए अहदाफ मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। बिजली चोरी के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम किए जाएँ। शहबाज शरीफ का पावर सेक्टर इस्लाहात से मुतल्लिक़ इजलास से कहता। वज़ीर आज़म ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कीमती असासा सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों की शिकायत के अंदराज की डिजिटाइजेशन खुश आइंद है। सफारत खानों में QR कोड आवेज़ा करके रसाई में इजाफा किया जाए। पंजाब गवर्नेंस तरक्की में सब सुबह से आगे है। आज पंजाब की कामयाबी की हर जगह मिसाल दी जा रही है। ख्वाहिश है अगली IG पुलिस खातून हो। खातून वज़ीर आला और चीफ जस्टिस बन सकती है तो IG क्यों नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज का चुंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में खवातीन पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड से कहता। वज़ीर आला ने पंजाब के मज़ीद 7 अजला में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एक बार फिर नए सूबे बनाने का मुतालबा। पंजाब सिंध बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की आबादी बढ़ रही है। मियां आमिर महमूद ने तकरीब से खिताब में कहा कि इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे बनाए जाएँ। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बढ़ाने से अखराजात ज़्यादा नहीं बल्कि कम होंगे। सबसे बड़ा मसला हुकूमत का बिजनेस कम्युनिटी के करीब ना होना है। ज़्यादा यूनिट बनाने से सेहत और तालीम की बेहतर सहूलियात मिलेंगी। इकॉनमी कैसे चलेगी इसे किसने देखना है। हम मेहनती कौम हैं, फिर कशकोल लेकर क्यों फिर रहे हैं। सिस्टम में कई गलतियां हैं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का फर्स्ट पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से कहता। ताजिर बरादरी को इक़्तिदार के ऐवानों में सीटें देने का मुतालबा। कहा बिजनेस कम्युनिटी को सेनेट में हर सूबे से 2 सीटें दी जाएँ। कौमी असम्बली से 4, सूबाई असम्बली से 10 सीटें बिजनेस कम्युनिटी को दी जाएँ। औजार में सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। पित्तल हिंदुस्तान के 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। बारूदी मवाद से भरी 2 गाड़ियां कामयाबी से तबाह। ISPR के मुताबिक बलोचिस्तान के जिला खजार में खुफिया इत्तला पर फोर्सेज ने इंतहाई मौसर और फौरी कार्रवाई की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तबाही फैलाने के लिए तैयार की गई 2 गाड़ियों की नकलो हरकत को बरवक्त सुराग लगाया। दहशतगर्दों के कब्जे से मिलने वाली इन दोनों गाड़ियों को फौरन तबाह कर दिया गया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में 3 मंजिला मकान गिरने से एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक। अलमनाक वाक़े में 6 अफराद जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल 16 घंटे तक जारी रहा। एक ही घर से 11 मयतें उठाने पर इलाके में कोहराम मच गया। हर आन अशकबार, आहो और सिस्कियों में तमाम 11 अफराद से पेट खाक। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। बारिश और सैलाबी रेलों से काबू की। मुरीद के फिरोजवाला से मुल्का इलाके डूब गए। हजारों एकड़ ज़रई अराज़ी ज़ेर आब। फसलें बर्बाद, किसान परेशान। वज़ीराबाद के करीब दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद। जलालपुर भटिया हाफिजाबाद के मुल्का इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। PTMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी। दरिया सिंध कालाबा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। खुशाब लइया समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर में मूसलाधार बारिश। अर्बन फ्लडिंग का खतरा। जनूबी हिस्से में शदीद गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और सबात समेत मलाई और बस्ती अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ शदीद बारिश में तवक्को है। तूफानी बारिशों के बाद निचले इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी मकामात पर मिट्टी के तोदे गिरने का खदशा है। दूसरी जानिब कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर जनूबी अजला में मौसम शदीद गर्म और हब्स ज़दा रहेगा। तहम शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान और साहली पट्टी पर बूंदाबांदी हो सकती है।